आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सहनशीलता होनी चाहिए। जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने अंदर सहनशीलता लेकर के आएँ, क्योंकि कभी कभी सहनशीलता की सीमा बहुत ज़्यादा व्यक्ति को होनी चाहिए। जैसे कि अब आप सहनशीलता की हम बात करें, जितने भी बड़े पद पर पहुंचते हैं लोग, जितने बड़े पद पर पहुंचे हुए लोग हैं, कभी आपने उन लोगों की जर्नी को एहसास किया हो या ये सोचा हो कि वो जर्नी के बाद जब वो उस पद पर बैठे हैं तो कैसे उनको वो लोग रहते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि जो व्यक्ति जितने बड़े लेवल पर है उस व्यक्ति को उतना ही अधिक सहन करना पड़ता है, उतना ही अधिक सहन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि भाई अब जीवन में अब आप एक ऐसे महत्वपूर्ण ओहदे पर हैं जहाँ हर व्यक्ति आकर के आपके पास एक नया प्रश्न रखेगा, एक नई हेल्प की आशा रखेगा, आपसे कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद रखेगा। लेकिन आप देंगे कब? देंगे तो तभी ना जब आपके पास होगी। और ये होने की जो सीमा है, ये व्यक्ति के अंदर खुद से उसने अर्जित की है। समय समय पर कहते हैं ना, परीक्षाएं व्यक्ति की होती है, तब जाकर के वो व्यक्ति बनता है। राजा बना हुआ व्यक्ति तो दिखाई देता है, किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति दिखाई तो देता है कि वो इस पद पर बैठा हुआ है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि कितना उसको सहन करना पड़ता है, कितना अधिक सहन करना पड़ता है। चाहे कितनी भी इच्छा हो, कितनी भी प्रबल इच्छा हो उसकी अपने परिवार वालों के साथ बैठने की, कितनी भी इच्छा हो उसकी बाहर घूमने की, कितनी भी इच्छा हो उसकी कुछ अपने मन मुताबिक करने की। बहुत बार ऐसी इच्छा होती है व्यक्ति को कि वो अपने काम को छोड़ करके कुछ और काम में लग जाए, लेकिन नहीं, व्यक्ति नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि उसके पद की जिम्मेदारी उस पर अधिक होती है, इसलिए वो नहीं लग सकता। उसको वो काम महत्वपूर्ण है जिस काम से व्यक्ति जुड़ा हुआ है। चाहे आप साइंटिस्ट लीजिए, चाहे आप आर्टिस्ट लीजिए, चाहे आप किसी मैंने जैसा कहा कि किसी भी बड़े पद के पर बैठे हुए व्यक्ति को देख लीजिए, उसके अपने टाइम टेबल हैं। टाइम टेबल तो हैं, जो एक तो टाइम टेबल वो है जो उसको दिया गया, और एक टाइम टेबल वो है जो उसके लिए अचानक आ जाएगा। चाहे कितनी भी चीज़ें चल रही हों, यदि एक छोटी सी भी घटना होती है, छोटी सी घटना क्या, चाहे कहीं बाढ़ आए, चाहे कहीं भूकंप आए, चाहे कहीं कुछ और घटना घटे, घटना के होने के क्रम में उनका 8 घंटे महत्वपूर्ण नहीं है। तुरंत उन्हीं को बुलाया जाएगा, उन्हीं के साथ में मीटिंग की जाएगी, उन्हीं के साथ बातचीत की जाएगी, और तब निर्णय पर पहुंचा जाएगा कि क्या किया जाए, अचानक किसी समस्या का समाधान कैसे किया जाए। समस्याएं तरह तरह की होती हैं, समस्याएं एक नहीं होती, कई बार एक तरह की होती है, कई बार अनेक तरह की होती हैं, कई बार एक तरह की होते हुए भी टाइम टेबल चेंज हो जाता है। अब चाहे हम बात करें, जैसे कि हम देखते हैं कि अब कई बार आपने सुना होगा कि पायलट होते हैं, अचानक लेकर के वो एरोप्लेन को चल रहे हैं, अचानक कोई घटना घट जाती है, तो कई बार उन्होंने ऐसे ऐसे कोशिशें की हैं कि जिसमें वो इस पैसेंजर की ज़िंदगी बचा पाए। कई बार कोशिशें करने के बावजूद भी वो असफल भी हुए, लेकिन उनकी असफल होने के बाद भी वो लोग सफल हैं। क्यों सफल हैं? बेशक उनकी जान से भी चले गए हैं वो लोग, जान से भी बहुत से लोगों को हाथ धोना पड़ गया, लेकिन फिर भी वो सफल हैं। क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी व्यक्ति उस कंडीशन में जिसमें वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में चला रहा है, जो मतलब अचानक
बादल बिल्कुल नहीं थे। अचानक मौसम बहुत अच्छा था। अचानक ही बेशक ये पता था कि बादल हो सकते हैं, बारिश हो सकती है, लेकिन सामान्य बारिश का अनुमान था। अचानक बारिश जो है इतना ज़्यादा हो गई, बादल इतने अधिक आ गए कि कोई घटना घट गई अचानक। अर्थ और भी तरह की जो चीज़ें होती हैं जिसको स्पष्ट कहना मुश्किल है, तो अब व्यक्ति को उसी समय डिसाइड करना, और वो ऐसे मोड पर है जहाँ पर कोई दूसरा उसकी हेल्प कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता कि कोई दूसरा व्यक्ति जाकर के उसकी हेल्प करे। उसको अपने आप ही प्लान करना है, अपने प्लान के अकॉर्डिंग उन सारी चीज़ों को अंजाम तक भी ले जाना है। तो कई बार अंजाम तक ले जाने में वो अपने साथ साथ दूसरों को बचाने में भी कामयाब हो जाता है। व्यक्ति कभी नहीं हो पाता, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो इतनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, जो इतना महत्वपूर्ण काम को करते हैं, उनकी सहनशीलता मायने रखती है ज़िंदगी जाने के बाद भी और ज़िंदगी रहने पर भी। चाहे वो सैनिक हो, आज हम कारगिल की सेना को के जवानों को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? उनका काम कितना महत्वपूर्ण है, अपनी जान पर खेल जाते हैं तब हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए उनको महत्वपूर्ण पद दिया जाता है, इसलिए उनको समाज में इतना सम्मान दिया जाता है। अपने परिवार को छोड़ करके जाने के बाद आप सो रहे हैं, अचानक सोते सोते आपको ऑर्डर दिया गया कि आप अचानक ही आपको एकदम हमला हो गया, अचानक जाना है। व्यक्ति सो रहा है, सोते सोते अचानक हो गया। कभी कभी हमला भी नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है कि रैंडमली उनको चेक किया जाता है कि क्या घटना होने पर व्यक्ति कैसा रिएक्ट करता है। ये भी कई बार आर्मी वगैरह इन चीज़ों में होता है कि अचानक ही उनको इस तरीके की सिचुएशन में डाला जाता है कि उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे यदि एकदम अचानक कोई अटैक हो, अचानक कोई चीज़। तो यहाँ किसकी व्यक्ति की ये सहनशीलता है ना कि सो रहा है व्यक्ति और सोकर उठ करके एकदम भाग दिया, दौड़ गया, भूल गया कि कोई और दूसरा काम है। सैनिकों की ज़िंदगी तो यहाँ तक होती है कि उनकी अपनी संतान की शादी चल रही है, विवाह चल रही है, और कोई अचानक घटना घट गई, ये या अचानक ही उनकी कोई ड्यूटी खास आ गई, तो बेशक होती रहे घर में शादी, बेशक होती रहे कुछ भी, उनको उस ड्यूटी पर जाना पड़ता है। ये काम डॉक्टर के साथ भी है। डॉक्टर हैं और एक महत्वपूर्ण सोच है कि डॉक्टर के यहाँ शादी का फंक्शन है और अचानक उसके सामने एक ऐसी स्थिति आ जाती है, किसी ने एकदम उनको अर्जेंटली कॉल कर दिया कि डॉक्टर साहब आपको आना पड़ेगा, किसी की जान जो है वो जोखिम में है और वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसकी जान को बचाना ही है। डॉक्टर चाहे कितनी भी शादी हो रही हो, चाहे कितना भी बड़ा फंक्शन हो रहा हो सकता है कोई घर में कोई प्रॉब्लम का ही समय चल रहा हो, लेकिन उनको वहाँ से उठ कर के वहाँ से तुरंत वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पर ये घटना घटी है। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि उनका पद ही इतना महत्वपूर्ण है, उनके काम को कोई और अंजाम नहीं दे सकता। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि क्या है, 18 घंटे वो काम करते हैं, 8 घंटे वो काम करते हैं, 8 घंटे हम भी काम करते हैं, हमको केवल 300 रुपये मिलते हैं, हमको केवल 3000 मिलते हैं, अगले को कितना मिलता है? अरे अगले को मिलता है ये तो आपने देखा, लेकिन क्यों मिलता है? उसका मिलने का कारण क्या है? पहली बात महत्वपूर्ण, स्टडी करना। स्टडी के बाद भी जीवन भर हमेशा अलर्ट मोड में बने रहना, हमेशा समय के पाबंद होना, हर तरह से एक्टिव होना, चाहे कितनी भी आपकी वो, आपको एक्टिव रहना ही है, आपको एक्टिव मोड में आना ही पड़ेगा, आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं लेंगे तो फिर कैसी स्थिति होगी? फिर उसका मजाक कैसा बनता है? जैसे शतरंज के खिलाड़ी में जो दिखाया गया कि वो राजा जो है खेल रहा है शतरंज, दूसरे राज्य के सैनिकों ने चढ़ाई कर दी
और राजा से वो कर रहा है, क्योंकि पहले राजा ही खुद एक्टिव मोड में होता था। क्यों होता था राजा एक्टिव मोड में? कम जानकारी के कारण से। पहले कम जानकारी थी, इसलिए हर जगह वो तो कभी कभी आपने देखा भी होगा कि कम जानकारी में व्यक्ति कहता है सब काम मैं ही करूँगा, सब काम मैं ही करूँगा, क्योंकि मैं सर्वे सर्वा हूँ, तो मेरे अलावा कौन कर सकता है, हर जगह मेरा ही वो होना चाहिए। आज क्या है, जब जो बुद्धिमान लोग हो गए तो वो क्या कहते हैं भाई, उनको पता है कि काम दूसरे लोग करेंगे, उनको सिर्फ देखना है, देखने के उस पर आ जाते हैं। हाँ, जहाँ उनको एक्शन लेना है वहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा कि जब आपसे बात नहीं संभल रही तो फिर बात संभालनी है, या कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है तो आपको है, लेकिन ये नहीं हर काम में अपना ही अपने को ही बीच में डालना है, नहीं, हर काम में नहीं डालना। क्योंकि यदि एक मालिक ही यदि मालिक मारा जाए तो सारी प्रजा तो अपने आप ही समाप्त हो जाती है, जैसा पहले आपने देखा भी है। युद्धों के वर्णन जब आप सुनते तो उसमें ये राजा ही जाता था आगे, राजा खत्म तो सारी सेना ही बिखर जाती थी, सारी स्थिति युद्ध की स्थितियाँ ही भिन्न हो जाती थी, और इसीलिए दूसरे राजा चढ़ाई कर देते थे और किले पे कब्जा कर लेते थे, राज्य पर कब्जा कर लेते थे, देश पे कब्जा कर लेते थे, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। वो कब स्थितियाँ ऐसी होती थी जब राजा ही खुद चल दिया, जब तो राजा मारा गया तो प्रजा अपने आप ही बिखर जाएगी। लेकिन आज की स्थितियाँ, इसीलिए प्रजा सुरक्षित नहीं थी, प्रजा सुरक्षित नहीं थी, असुरक्षित थी। असुरक्षा के कारण ही असुरक्षित का ही परिणाम था जब लोग भक्ति की तरफ मुड़ गए। सारी पूरे भाई, कुछ लोग मान सकते हैं कि कुछ लोग भक्ति करने वाले हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं, लेकिन सारे नहीं। वो इसलिए भाग रहे थे, जिम्मेदारियों से बचना चाह रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था हम जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। परिवार की जिम्मेदारी उठाना बहुत टेढ़ी खीर है, कौन उठाएगा इतनी जिम्मेदारी? और फिर चलो उठा भी ले, लेकिन सच्चाई तो ये कि हिम्मत है ही नहीं उठाने की। जिस समय राजा का आदेश आ जाए या किसी बड़े व्यक्ति का, तो हिम्मत नहीं है कि हम सामने वाले का सामना कर सके। तो परिवार ही मत बसाओ, यदि परिवार है तो छोड़ के भाग जाओ। पैसे की कमी है तो आज भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनने शादी तो कर ली, परिवार अपना कहीं और छोड़ दिया, रह कहीं और रहे। क्यों? जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, साथ में परिवार को रखेंगे तो नहीं रखना चाहते। या कई बार ऐसा होता है कि परिवार वालों से कहना पड़ेगा कि भाई परिवार को मैं साथ में लेके जा रहा हूँ, लेकिन लोग इतने गट्स नहीं है उनके अंदर कि ये कह सकें कि मुझे अपना परिवार लेके जाना है, इसलिए परिवार को छोड़ रखा है, चाहे परिवार वालों के साथ अच्छा हो या बुरा हो। तो यहाँ पर गट्स की बात आ गई, जो व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, और दूसरे उसकी जिम्मेदारियों से भागने की स्थिति आ गई। तो दोनों ही सिचुएशन आप देख रहे हैं कि फ़र्क ये है कि एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। तो जो लोग जिम्मेदारी को समझते हैं, जो महत्वपूर्ण पदों पर वही लोग रहते हैं, और जिम्मेदारी सहनशीलता मांगती है। जिम्मेदारी का एहसास व्यक्ति को बहुत सारे डिसीजन लेने की पावर में लाता है। बहुत अच्छा होता है कि आप उस पद पर हैं जहाँ पर चुनौतियाँ आ रही हैं, तो आप भी उस चुनौती के योग्य हैं, तभी आप उस पद पर बैठे, अन्यथा आपको वहाँ पर नहीं बैठाया जाता। फिर तो किसी और को बैठाया जाएगा। और आप देखते भी हैं समाज में, आप नहीं हटना चाहें या आप हटना चाहें, लेकिन आपको हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस स्थिति पर बने रहने लायक स्थिति में नहीं है, तो हटा दिया जाता है। तो जीवन में आप व्यक्ति को यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, तब उसको समाज में हर चीज़ से उसको सम्मान मिलता है। तो महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए बहुत त्याग की आवश्यकता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत सहनशीलता लानी पड़ती है। जो लोग कहते थे कि क्या फ़र्क होता है 8 घंटे सभी काम करते हैं, उसमें क्या फ़र्क है? 8 घंटे ही तो काम किया, और उसके बाद एक व्यक्ति को 1 करोड़ मिल रहा है, एक को 10 करोड़ मिल रहे हैं, एक को 30 करोड़ मिल रहा है। आजकल हम देखते हैं मीडिया के लोगों को बड़े बड़े पैकेज मिल जाते हैं, या और बहुत बहुत महत्वपूर्ण लोगों को और भी ज़्यादा मिल रहा है।
क्यों मिल रहा है भाई? उनका काम देखिए, काम क्या है उनका? क्या उनका काम कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। देखने में लग सकता है आपको ये काम बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। जिस काम को आप आसान समझ रहे हैं, यदि वो आसान होता तो हर व्यक्ति कर सकता था, हर व्यक्ति नहीं कर सकता था। इसलिए उस काम के लिए एक विशेष जो है धन लाभ दिया जाता है, विशेष तरह की जो है उनके साथ में विशेष योजनाएं उनको देनी पड़ती है, विशेष मदद उनको देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो लोग विशेष हैं। तो यदि आप भी जीवन में चाहते हैं कुछ विशेष पाना, तो उसके लिए आपके अंदर सहनशीलता का होना जरूरी है। तभी आप देखेंगे कि जीवन में भी बदलाव है और आप किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।